क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने 30 साल का होने से पहले ही $22 मिलियन मतलब करोड़ों रुपए कमा लिए थे? ये सच है। साउथ अफ्रीका में जन्मे इस एंटरप्रेन्योर का नाम आगे चलकर दुनिया में छा गया, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने का उनका सफर उनके 30वें जन्मदिन से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। ये कहानी एलोन मस्क के शुरुआती सालों के बारे में है, उनके उन वेंचर्स और डिसीजंस के बारे में जो उन्हें इतनी कम उम्र में इतना पैसा कमाने में मददगार साबित हुए। प्रिटोरिया की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली के टेक सीन तक मस्क की कहानी एम्बिशन, रिस्क लेने और इनोवेशन के पीछे भागने की कहानी है। मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी थी। साउथ अफ्रीका में पलते बढ़ते उन्होंने 10 साल की उम्र तक खुद ही कोडिंग सीख ली थी। टेक्नोलॉजी का ये पैशन उनकी जिंदगी भर का ड्राइविंग फोर्स बन गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया और उसे $500 में बेच दिया। ये शुरुआती सफलता आगे आने वाली चीजों का संकेत थी। ये मस्क के अंदर छिपे एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उनका फायदा उठाने की उनकी काबिलियत को दिखाती थी। मस्क का एंटरप्रेन्योरियल सफर 17 साल की उम्र में कनाडा जाने के बाद भी जारी रहा। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताए और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। यूपेन में उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा और दोनों में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी के समय ने उन्हें न सिर्फ एक मजबूत एकेडमिक फाउंडेशन दी, बल्कि उन्हें नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स से भी रूबरू कराया। इसी दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भरे अपने फ्यूचर विजन को आकार देना शुरू किया। अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित होकर मस्क और उनके एक साथी स्टूडेंट ने कैंपस के बाहर एक घर किराए पर लिया। उन्होंने इसे एक मेकशिफ्ट नाइट क्लब में बदल दिया, जिससे उन्हें अपनी ट्यूशन फीस चुकाने में मदद मिली। ये एक्सपीरियंस हालांकि उनके फ्यूचर वेंचर्स से जुड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन ये मस्क की रिसोर्सफुलनेस और अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा को दिखाता है। ये उनकी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और चैलेंजेस के क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने की क्षमता को भी हाईलाइट करता है। ये क्वालिटीज आने वाले सालों में उनके बहुत काम आई। 1999 में मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। हालांकि इंटरनेट बूम का आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। Zip2, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जो अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज देती थी, को फाउंड करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद ही स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। एक प्रेस्टिजियस डिग्री छोड़कर अपने एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को पूरा करने का ये डिसीजन मस्क की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। ये एक गैम्बल था, लेकिन वो इसे लेने के लिए तैयार थे। Zip2 में मस्क की टायरलेस वर्क एथिक साफ दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी कंपनी में लगा दी, अक्सर ऑफिस में ही सोते थे और YMCA में नहाते थे। उनकी डेडिकेशन रंग लाई। Zip2 ने द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिससे मस्क को अपने शेयर के लिए $22 मिलियन मिले। इस शुरुआती सफलता ने सिलिकॉन वैली में एक राइजिंग स्टार के रूप में उनकी पोजीशन को मजबूत किया और उन्हें और भी बड़े वेंचर्स शुरू करने के लिए कैपिटल दिया। सेक्शन 4, Zip2 डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हुए 1990 के दशक के आखिरी सालों में इंटरनेट एज की शुरुआत हुई और मस्क इस डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने इंटरनेट की इंडस्ट्रीज को बदलने और लोगों को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ने की अपार क्षमता को पहचाना। Zip2 अपनी इनोवेटिव ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैपिंग सर्विसेज के साथ इस ग्रोइंग ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर थी। Zip2 के लिए मस्क की डेडिकेशन पूरी थी। उन्होंने बिना थके काम किया, अक्सर 100 घंटे काम करते थे। वो समझते थे कि टेक्नोलॉजी की तेज तर्रार दुनिया में सफलता के लिए अटूट कमिटमेंट और आगे बढ़कर काम करने की इच्छा जरूरी है। उनकी और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। Zip2 का यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और पूरी बिजनेस लिस्टिंग्स ने जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचा और बड़े मीडिया आउटलेट्स जो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते थे, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सेक्शन 5x.com और पेपाल के साथ पेमेंट्स में क्रांति। Zip2 की सेल से मिले पैसों से मस्क आराम से नहीं बैठे। उन्होंने 1999 में x.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को फाउंड किया, जिसका मकसद लोगों के पेमेंट करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाना था। x.com का बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया और कंबाइंड कंपनी पेपैल बन गई। पेपैल का इनोवेटिव ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जल्दी ही पॉपुलर हो गया और ईबे और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शंस का प्रेफर्ड मेथड बन गया।
पेपैल की सफलता ने एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में मस्क की रेपुटेशन को पक्का कर दिया, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स का अंदाजा लगा सकते थे और उनका फायदा उठा सकते थे। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे मस्क की दौलत और बढ़ गई और उन्हें और भी बड़े एम्बिशंस को पूरा करने के रिसोर्सेज मिले। ये मस्क के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने टेक्नोलॉजी की बेहद कंपेटिटिव दुनिया में सक्सेसफुल कंपनीज बनाने और उन्हें बड़ा करने की अपनी क्षमता साबित कर दी थी। और भी बड़े गोल्स पर अपनी नजर रखते हुए मस्क डिजिटल दुनिया से आगे बढ़कर चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार थे। एक सेल्फ मेड मिलियनेयर से सीख। एलोन मस्क का सफर एम्बिशन, रिस्क लेने और कड़ी मेहनत की इंस्पायरिंग कहानी है। साउथ अफ्रीका में कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर सिलिकॉन वैली में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर्स तक, मस्क की कहानी से एक की टेकअवे ये है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स को पहचानना और उनका फायदा उठाना कितना जरूरी है। मस्क में फ्यूचर का अंदाजा लगाने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे रहने की काबिलियत थी। एक और क्रूशियल लेसन कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का महत्व है।